कितने माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को उनकी रुचि, उनके इंटरेस्ट के बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के बच्चे किसी अच्छे इंजीनियर कॉलेज में या फिर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। माता पिता भी चाहते हैं कि उसकी औलाद किसी अच्छे पद पर काम करे, परंतु उनकी सोच कहीं पर गलत भी साबित हो सकती है। हर इंसान की रुचि, हर इंसान का इंटरेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है। कई बार घर वाले जबरदस्ती स्कूल सब्जेक्ट भी बच्चों के कंधों पर लाद देते हैं कि नहीं तुम्हें तो इंजीनियर ही बनना है, नहीं तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना है, नहीं तुम्हें तो मैनेजर ही बनना है, या तुम्हें जो भी करना है हमारी मर्जी से ही करना है। यानी कि बच्चे को पढ़ाई में भी अगर जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो भी घर वाले उस पर नहीं छोड़ते कि उसे क्या करना चाहिए या उसे कौन सी फील्ड चुननी चाहिए। बस उसके सपनों के साथ खिलवाड़ करके उसके गले पर इंजीनियरिंग या डॉक्टरी का भूत सवार कर देते हैं और फिर उसे एक ऐसी रेस में दौड़ा देते हैं जिससे जीतना या हारना बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप जीत गए तो आप सबसे अच्छे, और अगर हार गए तो इस दुनिया में आपकी कोई जगह नहीं, इस कॉलोनी के स्टैंडर्ड में आपकी कोई जगह नहीं। कहीं पर भी माता पिता को भी अपने बच्चों से सलाह मशवरा लेनी चाहिए। यानी कि माँ बाप को उनके बच्चों से ये पूछना चाहिए कि भाई तुझे कौन सी फील्ड पसंद है, बेटा तेरा इंटरेस्ट काय में है और तू क्या करना चाहता है, जिंदगी में क्या बनना चाहता है। लेकिन आपको तो पता ही है कि हमारी सोसाइटी के रूल्स ये हो गए हैं कि माँ बाप आजकल बच्चों पे थोप देते हैं, नहीं बेटा तुझे तो इंजीनियरिंग करना है, देख वो शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया है, फलाने का बेटा डॉक्टर बन गया है। तो इससे होता ही है कि बच्चे प्रेशर में आकर माँ बाप की बात तो मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी इसी जिम्मेदारी और इसी पढ़ाई के बोझ की वजह से बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और कई बार आपका ये गलत फैसला उस बच्चे की, उस आपकी औलाद की पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख देता है। ऐसी कोई स्टोरी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे तो ये एक काल्पनिक स्टोरी है, यानी कि एक बनाई हुई स्टोरी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सीख इंसान को देती है, जिसे मैंने अपने दोस्त के ऊपर लिखा है जो मेरा साथी बीटेक कर रहा था। वो एक लड़की से प्यार करता था जिसने आत्महत्या कर ली थी। ये उस वक्त की कहानी है जब हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। वैसे मेरी भी कोई रुचि नहीं थी कि मैं पढ़ लिख कर कोई इंजीनियर बनूं, लेकिन कहते हैं ना घर वाले थोप देते हैं। तो मेरे घर वालों ने मेरे ट्यूशन मास्टर का बहुत बड़ा ख्वाब देखकर मुझे थोप दिया इंजीनियरिंग के हवाले। और मेरे घर वालों और मेरे ट्यूशन मास्टर का बहुत बड़ा ख्वाब था कि ये लड़का पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, यानी कि मैं इंजीनियर बन जाऊं। ये उन लोगों का ख्वाब था, मेरे ख्वाब तो कुछ और ही थे। पर दिल से मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं इंजीनियर बनूं। पर इतने अरमानों से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, घर वालों ने अच्छे खासे पैसे खर्च कर दिए थे, और उनके ख्वाबों और अरमानों को देखते हुए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है जब कोई किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। फेल होने के डर से पढ़ता था और उसी डर से इंजीनियरिंग भी कर रहा था। एक लड़की जिसका नाम सुनैना था, वो भी मेरे साथ पढ़ती थी। बहुत सुना था कि वो लड़की पढ़ने में बहुत तेज है और बहुत ही खतरनाक टॉपर भी रह चुकी है। मैट्रिक इंटर में उसके जितने मार्क्स थे उतने मार्क्स तो पूरे क्लास में किसी के भी नहीं थे। और वो बहुत ही पढ़ाई के मामले में बहुत ही अच्छी थी। पढ़ाई के मामले में अगर टीचर कोई प्रश्न पूछता तो उसका हाथ सबसे पहले उठता कि उसे आंसर पता है। हमें लगता था कि ये लड़की जरूर कोई अच्छा करके दिखाएगी, लेकिन उसका ये हाल सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर तक ही सीमित रह गया। सेकेंड सेमेस्टर में जब कोर सब्जेक्ट का पढ़ाई शुरू हुई तो उसकी रुचि पढ़ाई पर से धीरे धीरे घटते चले गई। वास्तव में उसका फिजिक्स काफी अच्छा था, जिस कारण उसे मैथ्स पसंद नहीं था। फिजिक्स के किसी भी प्रश्न का उत्तर वो सबसे पहले दे देती थी। उसकी रुचि फिजिक्स में सबसे ज्यादा थी। पर जब से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू हुई वो धीरे धीरे काफी ढल गई। उसके चेहरे की मायूसी साफ दिखने लगी। मेरा दोस्त जो उसे चाहता था पर कभी भी अपने इश्क का इजहार नहीं कर पाता था, उसे भी बुरा लगने लगा। एक दिन मैं और मेरा दोस्त क्लास की तरफ जा रहे थे कि हमने देखा कि आगे की तरफ सुनैना आ रही है। मेरा दोस्त उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया तो सुनैना ने अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल दी और उसके चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उस मंजर को देखकर मैंने अपने दोस्त से कहा कि क्या दोस्त, अब लगता है कि तुम्हारी गाड़ी पटरी पर आ गई है। मेरे दोस्त ने कहा कि देखते हैं, वैसे भी मुझे वो सिर्फ पिछले 2 सेमेस्टर तक ही अच्छे लगी, पर अब तो वो अपने सहेलियों से भी बहुत कम बात करती है। याद है जब वो शुरू में अपने कॉलेज आई थी तो कितनी चंचल थी। हर सवाल में वो अपना हाथ सबसे पहले खड़ा करती थी। पर नहीं पता अब उसे क्या हो गया है यार। उसे पता नहीं किस बात की फिक्र है, किस बात की टेंशन है कि वो अब पढ़ाई लिखाई में भी उतनी एक्टिव नहीं और ऐसे भी फिजिकल एक्टिविटी कोई करती नहीं।
पर उस दिन की वो मुस्कान, मुझे नहीं पता था कि वो मुस्कान उसकी जिंदगी की आखिरी मुस्कान होगी। एक रोज हम सभी अपनी क्लास में बैठे थे। हमारी क्लास में एक मैडम परेड ले रही थी। वो क्लास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लास था। मैडम सी का बहुत ही आसान सा प्रोग्राम बनाने के लिए बोली। हम सभी अपने अपने कॉपी पर वो प्रोग्राम बनाने लगे। कुछ ही देर में सभी ने वो प्रोग्राम बना लिया। मैडम सभी के डेस्क के पास जाकर प्रोग्राम चेक करने लगी। प्रोग्राम चेक करते करते वो सुनैना के पास पहुंची। उसकी भी कॉपी अपने हाथ में उठाकर चेक करने लगी। तभी मैडम बहुत गुस्से में आ गई। कॉपी उसके सामने पटकते हुए बोली, अब तुम सी का इतना छोटा सा प्रोग्राम नहीं बना सकती हो तो आगे का कोडिंग कैसे करोगी? तुम्हारा तो बेस ही कमजोर है। जब तुमको पढ़ना नहीं है तो अपने माँ बाप का पैसा क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम अपना टीसी क्यों नहीं कटवा लेती यहाँ से? तुम्हारे ऐसे स्टूडेंट के कारण ही कॉलेज का नाम खराब हो रहा है। क्या तुम इस कॉलेज में अय्याशी करने आती हो या तुम्हारा समय पढ़ाई के अलावा कहीं पार्क में कटता है? बताओ मुझे, मैं लिख कर देती हूँ। इंजीनियरिंग करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाती हो? जाकर कहीं बीए कॉलेज में एडमिशन ले लो। उस दिन हम सभी मैडम की ये बातें सुन रहे थे और उसे देख भी रहे थे कि सुनैना के पर इस बात का क्या असर पड़ रहा है। मैडम लगभग आधा घंटा तक उसे डांटती रही। पूरे क्लास का चेहरा सुनैना की तरफ घुमा हुआ था। कुछ लड़के और लड़कियां इस डांट का मजा ले रहे थे। वो सुनैना को देखकर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। सुनैना अपनी गर्दन झुकाए बैठी रही और रोती रही। उसका आंसू उसके आंखों से गिरकर बार बार डेस्क पर आ रहा था। मैडम यहाँ तक कह दी कि आज के बाद तुम कभी मेरी क्लास अटेंड मत करना। उस दिन तो ऐसा लगा कि मैडम बोलते बोलते थक गई होंगी, इसलिए चुप हो गई। पूरे क्लास में खामोशी छा गई। चारों तरफ खामोशी ही खामोशी। अगर उस खामोशी को कोई तोड़ रहा था तो वो थे नैना के सिसकने की आवाज। क्लास खत्म हो गई। सभी अपने अपने रूम में चले गए। हम लोग भी अपने रूम में वापस आ गए। उस रात किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कल का दिन सभी के लिए कितना मनहूस दिन साबित होगा। सुबह मुझे देर से जागने की आदत थी तो मैं सुबह 8 बजे सोकर उठा। मैं अपना मोबाइल स्विच ऑन किया। थोड़ी ही देर के बाद मेरे मोबाइल में मेरे एक दोस्त का कॉल आया। मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके कहा कि सुनैना ने आत्महत्या कर ली है। मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि सुनैना इतनी जल्दी हिम्मत हार गई और उसने आत्महत्या कर ली। मैंने अपने दोस्त को तुरंत कॉल किया, उसे बताया कि सुनैना आत्महत्या कर चुकी है। पर मेरे दोस्त को पहले से पता था कि सुनैना अपनी जिंदगी समाप्त कर चुकी है। मुझे ये बात देर से पता चली क्योंकि मैं सुबह 8 बजे सोकर उठा था। पर कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को इस बात का पता चल चुका था। मैं कॉलेज के लिए तैयार होकर कॉलेज चला गया। हम लोग दिन भर कॉलेज में सिर्फ सुनैना के ऊपर ही चर्चा करते रहे। हम सभी इस बात पर चर्चा करते रहे कि आखिर इसमें आत्महत्या करने जैसी क्या बात थी। मैं कॉलेज में लड़कियों से बात करने लगा। तब मुझे पता चला कि उसे कंप्यूटर साइंस बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उसे सबसे अच्छा फिजिक्स लगता था। साइंस के तीनों सब्जेक्ट में उसकी पकड़ बहुत अच्छी थी। फिजिक्स का कोई भी सवाल वो चुटकियों में पूरा कर लेती थी। साइंस अच्छा होने के कारण उसका मैट्रिक और इंटर में उसका मार्क्स 90+ से ज्यादा था। पर उसकी कंप्यूटर साइंस में कोई रुचि नहीं थी। उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बिल्कुल ही खराब लगता था। उसने अपने माँ से भी कहा था कि मुझे कंप्यूटर साइंस में नहीं पढ़ना, मुझे थोड़ा भी समझ में नहीं आता। उसने अपनी माँ से कहा था कि यहाँ से CLC यानी TC निकलवा दो, मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ना है। मैं फिजिक्स में ऑनर्स करके B.Ed करना चाहती हूँ। मुझे इंजीनियरिंग नहीं टीचर बनना है। उसके घर वालों को B.Ed करना पसंद नहीं था। उसके घर वालों उसे कंप्यूटर इंजीनियर बनाना चाहते थे। उसके माता पिता अक्सर उसे कहा करते थे, तुम्हारी बहन US में एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है तो तुम भी USA चले जाओ, वहां पर तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आराम से कटेगी। पर सुनैना थी जो कंप्यूटर साइंस करना ही नहीं चाहती थी। उसके माता पिता बराबर उसे समझाते और उससे कहते कि बचपन में पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर एक बार पढ़ाई पर ध्यान लग गया तो फिर क्या किताबों से ध्यान हटता ही नहीं है। तुम पढ़ती ही रहती थी। तुम्हारा पढ़ाई में इतना ध्यान लग गया कि तुम पढ़ाई की कीड़ा बन गई। किताब से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती थी तुम। सुनैना बार बार अपने माता पिता को समझाती कि उसका ध्यान सिर्फ फिजिक्स के ऊपर है, वो फिजिक्स पढ़ना चाहती है। उसके माता पिता हर बार उसे यही कहते हैं कि एक बार कंप्यूटर साइंस में ध्यान लग गया तो ये भी अच्छा लगने लगेगा बेटा, सिर्फ जरूरत है हौसला बढ़ाने की। एक बार ठान लोगी तो मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो कंप्यूटर साइंस के सभी सब्जेक्ट अच्छे लगने लगेंगे। तुम हौसला मत हारो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे दो। मेरे ख्याल से सुनैना के माता पिता यहीं पर फेल हो गए। बहुत नाजुक स्थिति थी जब कोई अपनी जिंदगी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। जिंदगी में रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है, पर यह बहुत बुरी बात भी होती है जब कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हो और उसे जबरदस्ती रिस्क दे दिया हो। सुनैना मर चुकी थी और कुछ ही दिनों के बाद हकीकत सभी के सामने चले आई। सभी को पता चल चुका था कि नैना आत्महत्या क्यों की। सभी समझ गए कि आखिरकार सुनैना इतना खामोश क्यों रहती थी।